बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़रीन। आज 18 जुलाई है। आज जी पाकिस्तान में एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है, एक बड़ी अहम मीटिंग हुई है। दोपहर 1 बजे जो है पाकिस्तान के तमाम मीडिया मालिकान को एक बड़ी अहम जगह बुलाया गया और वहाँ उन्हें कुछ हदायत दी गई हैं। इसी तरह फिर मुनीफ फ़ारूक, तलत हुसैन, पाकिस्तान के बड़े सहाफ़ियों में इनका नाम है। तो तलत हुसैन को तो ख़ैर मैं कहूँगा, लेकिन मुनीफ फ़ारूक साहब तो अब जाकर जो है वो सीनियर तज्ज़िया निगार इनके साथ लगने लगा है। इन दोनों हज़रात ने भी जो है कुछ ख़बरें दी और कह रहे हैं कि जी बस काम जो है अब लित्रो-लित्री और चंडो-चंडी शुरू होने वाला है। वो वीडियो क्लिप भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाऊँगा, तलत हुसैन का और मुनीफ फ़ारूक का। इसके ऊपर अब जो मतीउल्लाह जान साहब हैं और कुछ और पाकिस्तान के जो सीनियर सहाफ़ी हज़रात हैं वो क्या कह रहे हैं। जैसे मैंने कल भी शामी साहब के हवाले से, बड़े पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने जो बात की थी कि जी 1900 जो है वो 70-71 के बाद जो कुछ पाकिस्तान में हुआ है, हर आने वाला जो लीडर था जिसके पीछे पाकिस्तान की आवाम खड़ी थी, उसको हमने जो है कौमी सलामती के लिए ख़तरा करार दिया है। वो भुट्टो साहब हों, वो बेनज़ीर भुट्टो हों, वो नवाज़ शरीफ हों। 1971 में बांग्लादेश बन गया, तब भी जो है पाकिस्तान को कौमी सलामती का ख़तरा था। उसके बाद जितने भी लीडरान आए, नवाज शरीफ भी जो है एक वक्त में बहुत मकबूल थे, उनके पीछे आवाम खड़ी थी, तो उनको भी कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया और मुशर्रफ ने आगे मार्शल लगा दिया। तो ये जो कौमी लीडर हैं जिनके पीछे कौम खड़ी होती है, जिनको लोग करोड़ों के हिसाब से वोट डालते हैं, वही कौमी सलामती के लिए खतरा क्यों हो जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? तो अब दोबारा जी वही सूरत हाल बन गई है। इस मीटिंग का हवाल भी आपके सामने रखेंगे। दूसरी तरफ एडहॉक जजेस वाला भी सीन है और इमरजेंसी तक लगाने की बातें की जा रही हैं। तो ये मामला किस तरफ जा रहे हैं, इस हवाले से बात करेंगे, वीडियोस भी चलाएंगे। इस वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले अब ये मुनीफ फ़ारूक की और तलत हुसैन की वीडियो है, ये ज़रा देखें और फिर आगे बात करते हैं। तो उसके अंदर जो फ्रांसिस अंडरवुड है, वो एक उसका बड़ा ज़बरदस्त डायलॉग है कि यू मे हैव ऑल द मनी यू गॉट बट आई हैव गॉट ऑल द मेन विद द गन। सो इफ यू कुड इम्प्लीमेंट दैट हियर, सो दैट सेज इट ऑल। वो हमने वो वीडियो क्लिप वो भी देखा है जिसके अंदर वो पता नहीं किस मूवी का, मेरे ख्याल में किसी ऐसे ही सीरीज का है, जिसमें खातून को बंदा लेक्चर दे रहा होता है कि पावर क्या है। तो वो खातून फिर कहती है कि इसको पकड़ लो, बंदे को गार्ड्स पकड़ लेते हैं। तो वो उसी कहते हैं किसी गर्दन काट दो, उसी गर्दन काटने लगते हैं। तो फिर दस्ताने उतर गए ने भरा जी ते हुण और ਹੁਣ सर लित्रो लित्री ते चंडो चंडी है, सीधी गल है जी मैं भाई को जे। ये तो आपने ये वीडियो देख ली है। अब इसमें ये दोनों हजरात हंस भी रहे हैं और कह रहे हैं कि जी बस अब दस्ताने उतर गए हैं और काम जो है वो चंडो चंडी और लित्रो लित्री शुरू होने वाला है। इसी तरह फिर जो शहजाद अकबर साहब जो हैं उन्होंने भी खबर दी और नसरुल्लाह मलिक साहब जो हैं उनकी पहले आपको बता देते हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि जी नेशनल एक्शन प्लान के तहत रियासत मुखालिफ मुहिम अदारों की तस्दीक, सरकारी एहलकारों के खिलाफ तशद्दुद पर उभारने कि सोशल मीडिया मुहिम चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन की तैयारियां मुकम्मल है। ज़राए के मुताबिक बड़ी बैठक में बड़े फैसले कर लिए गए हैं। इसी तरह जो मिर्ज़ा शहजाद अकबर जो कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में बड़ी जो है सीट के ऊपर भी थे और फिर एहतसाब के हवाले से जो जो कुछ इन्होंने किया, और इमरान खान के दौर में जी एहतसाब नैब ने जो कुछ किया, 1100 अरब रुपए जो है वो इकट्ठा किया। आप सब लोग जानते हैं कितनी बड़ी रिकवरियाँ हुई थी। तो इन्होंने कहा कि जी मीडिया मालिकान की आज ISI बी मेस में पेशी की जो है पेशी हुई है और वहाँ उनको नए अहकामात जारी किए गए हैं और उन्हें ये कहा गया है कि जी पॉलिटिकल मामलात को जो है आप थोड़ा-सा कम कर दें और सिर्फ़ जो है हुकूमत के हवाले से बात करनी है, गवर्नेंस के हवाले से बात करनी है और जो इश्यूज़ हैं उसके हवाले से बात करनी है। एयर वेन्यूज़ को तो अच्छी खासी सुनाई गई हैं और यहाँ तक कहा गया है कि जी आप काशिफ़ अब्बासी को आपके चैनल जो है उसी को सौंप दें। अगर आपने इसी तरह इस चैनल को चलाना है ना और फ्री बैठकर जो अगर उन्होंने तज़किये करने हैं तो इस तरह नहीं चलेगा और जो है 10 दिन का टाइम दिया गया और उसके बाद दोबारा जो है बुलाया जाएगा। ये बात की गई है। अब ये जो आपने वीडियो सुनी है इसमें भी यही कहा जा रहा है कि जी लित्रो लित्री और काम चंडो चंडी शुरू हो जाएगा। अब मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के भोंपू और साफ़ियों में फ़र्क होना चाहिए। मुनीफ फ़ारूक साहब ने जो है अपने एक ब्लॉग में भी कहा कि ताकतवर के हाथ में इस वक्त डंडा है और वो डंडा चलना शुरू हो गया है और ये कहाँ जाके रुकेगा ये वक्त बताएगा। मतीउल्लाह जान साहब ने इसके ऊपर फिर कहा कि काले कोट के बहरूप में एस्टेब्लिशमेंट के चंद डाकिये असूली और आइनी मौक़िफ़ अपनाने की बजाय अदलिया को धमकी के पैगामात पहुँचा रहे हैं। नजम सिटी के बाल व इंतहाई ढिठाई के साथ तज़िये के नाम पर एस्टेब्लिशमेंट का डिस्पैच राइडर बना हुआ है। कहने को मौसूफ एक वकील और साफ़ी हैं मगर कभी कम अज़ कम आवाम के लिए भी रिपोर्टिंग नहीं की। तो मतीउल्लाह जान साहब जो है इस तरह इनके लते ले रहे हैं जी। और बात वही है, ये एक नहीं जी, बहुत सारे लोग जो ख़ास तौर पर जो है एक ख़ास बयानियाँ लेकर बैठते हैं और आप लोग बेहतर जानते हैं कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर कौन से सहाफ़ी
किस तरह की बात करते हैं, वो कितनी फेयर जर्नलिज्म करते हैं, और कौन से सहाफ़ी जो हैं वो कितनी की डिक्टेशन लेके बैठे होते हैं और वो किस बयानी को आगे लेकर चलते हैं। अब इमरजेंसी की बात भी फिर की जा रही है कि जी इमरजेंसी लग सकती है, हालात अगर इसी तरह चलते रहे तो ये हालात जो हैं फिर इमरजेंसी की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि कुछ लोग और निज़ाम की बका से जुड़े हुए लोग ये नहीं चाहते कि निज़ाम जो है वो उसको दफन किया जाए। निज़ाम क्योंकि दफन तो हो चुका है निज़ाम, अब तो बस आखिरी रसूमात बाकी हैं, तो उसको बचाने के लिए भी जो है कोशिशें की जा रही हैं। हमाद अज़हर साहब जो है मौनी फारूक के ऊपर कहते हैं कि इमरजेंसी के ऑप्शन को बतौर धमकी टीवी पर बयान करने वाले भी आइन शिकनी के ज़ुमरे में आता है। स्क्रीन पर बैठकर किसी की ईमा पर धमकी देना इंतहाई घटिया हरकत है। ऐसे पैगाम निसा आइन शिकनी की सहूलतकारी की कोशिश करते हैं। इन पर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो बात तो ठीक है कि जी अगर आप एक जमहूरी हुकूमत में जो है वो इमरजेंसी की बातें कर रहे हैं और इस तरह की धमकियां दे रहे हैं, तो फिर लगती तो है इसके ऊपर तो आइन और कानून को जो है अमल दरामद करना चाहिए कि जी कैसे आप ये सब कुछ कह सकते हैं। अदलिया है, सुप्रीम कोर्ट है, एक जमहूरी निज़ाम है, एक इलेक्शन हुआ है, जैसा भी इलेक्शन हुआ है, इस तरह कैसे हो सकता है। लेकिन ये सब कुछ जी इस टाइम हो रहा है और बाकायदा जो है वो ये पैगामात भी दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जी अब किसी की खैर नहीं होगी। फिर 9 मई के हवाले से भी कहा जा रहा है कि जी 9 मई वालों को माफ़ी नहीं दी जाएगी। अब आ जाते हैं कि जी हसनात मलिक साहब सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करते हैं। वो आज के ब्लॉग में और उन्होंने जो ट्वीट किया वो कहते हैं कि जी काजी साहब को 2 झटके लग चुके हैं। 4 में से 2 जजेस जो हैं, मकबूल बाकिर साहब जो हैं उन्होंने भी इनकार कर दिया। एक तो जज साहब ने कल ही इनकार कर दिया था, आज मकबूल बाकिर साहब ने भी ऐलान कर दिया है, और अब 2 जजेस जो हैं सरदार तारिक साहब जो हैं वो उन्होंने हामी भर लिया, और एक और जज साहब जो है उन्होंने कह दिया कि जी हम एड हॉक जजेस बनने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने जो है अब हसनात मलिक साहब कहते हैं कि जी कोई तो है ऐसा जो दोनों तरफ ये कह रहे हैं, यानी कि हुकूमत को ये कह रहा है कि अगर आप मुझे तोसी नहीं दोगे तो मामला जो है वो ख़राब हो जाएंगे। नए जो चीफ जस्टिस हैं यानी कि मंसूर अली शाह साहब आकर जो है इस इलेक्शन को कलअदम करार दे देंगे और फिर जो है आपकी हुकूमत चली जाएगी। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जी अगर मुझे तोसी नहीं दी जाएगी तो ये सारे मामला जो है वो ख़राब हो जाएंगे, इमरजेंसी लग जाएगी। यानी कि जजेस को ये कह के डराया जा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, कि जी मुझे तोसी कर लेने दें, मुझे बैठने दें, वरना मार्शल लॉ लग सकता है। तो ये जो है वारदातें डाली जा रही हैं और ये इस तरह के पैगामात जो हैं पहुँचाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब ने भी खदशे का इज़हार किया है और उनका खदशा भी यही है कि जी अगर मंसूर अली शाह आ जाते हैं तो फॉर्म 47 जो है वो खुल जाएंगे और उसके बाद हमारी हुकूमत जो है उसका तख्ता उलट दिया जाएगा। और जैसे इमरान खान साहब की जो वो एक अपील भी पड़ी हुई है कि जी 8 फरवरी के इलेक्शन को जो है वो सुना जाए, तो वो जैसे ही लगेगी सुप्रीम कोर्ट में तो लाज़मी बात है फिर फॉर्म 47 की हकीकत तो सबको पता है और वो खुलेगी तो हुकूमत तो ऑटोमेटिकली गिरेगी जी। तो इस टाइम जी इस तरह की कुछ सूरत हाल है। और बाकी रहेगी बात कि जो पाकिस्तान बार काउंसिल ने का ख़त सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी हमने कहा सुप्रीम कोर्ट के कि जी आप एड हॉक पर जजेस तैनात करें। तो पाकिस्तान बार काउंसिल के 7 अरकान जो हैं उन्होंने एड हॉक जजेस की तकरीरी को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। और इसी तरह मुल्क भर की जो वकला तंजीमें हैं, बार एसोसिएशंस हैं, उन्होंने भी इसको जो है रिजेक्ट कर दिया और कह रहे हैं कि जी ये ऐसे हक तलफी कैसे हो सकती है। बार एसोसिएशंस हैं, सीनियर वकला हैं, आप उनमें से लें, आप रिटायर्ड जजेस को जो है दोबारा लाकर बिठा रहे हैं, इतनी भी क्या ज़रूरत पड़ी है सुप्रीम कोर्ट को। तो ये जी इस टाइम की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं। बहरहाल हालात जो हैं जी वो बड़ी तेज़ी से शिफ्ट हो रहे हैं और बड़ी तेज़ी से जो है वो नए से नए प्लान मुरतब किए जा रहे हैं। देखते हैं कि क्या अपडेट्स जो हैं वो आती हैं, इंशाल्लाह आपको बताते रहेंगे। अपना और का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।